नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सूर्य इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आज़ाद भारत में 562 रियासत हुआ करती थी, जिन्हें एक कर अखंड भारत का निर्माण किया गया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा देश के विकास में अहम योगदान दिया और पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश के विकास में अहम योगदान दिया और उन्हें भारत को विकसित देशों में शामिल करने का प्रयास किया। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत की रियासतों को मिलाकर अपनी नीतियों से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी ने विभिन्न ऐतिहासिक काम किया और आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उन्हें आयरन लेडी के नाम से ही जाना जाता है। देश का जो निर्माण हुआ, इसमें बहुत बड़ा जवाहरलाल नेहरू जी के बाद बहुत बड़ा योगदान है। जिस देश में कुछ भी नहीं होता था, उस देश को किस तरह से इन्होंने आगे बढ़ाया और किस माहौल में आगे बढ़ाया, किस जो देश की गरीबी थी उससे बाहर निकाल कर जो है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश का निर्माण करने में अपना अहम योगदान दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए, अरुणाचल प्रदेश को अपने इसमें मिलाया। तो ये इस तरह की नीतियाँ थी जो जिस पर हम लोग आज गर्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर गर्व करती है। वो कांग्रेस की धरोहर थी, उन्होंने ही सारी चीज़ें करी। उन्होंने तो आप पे बैन लगाया, आरएसएस पे बैन लगाया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हमारे महापुरुष करके चले गए, उस विरासत को आज की सरकार बहुत कमज़ोर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है देश में जिस तरह का माहौल, एक पूरा आतंकी माहौल है एक तरह से, कि जो है गरीब दलित पिछड़ा डर रहा है, इनके खिलाफ बोलते हिचक रहा है। तो ये चीज़ें जो है इसको सरकार रोके और श्रीमती इंदिरा गांधी और वल्लभ भाई पटेल जी के जो उनके निर्णय थे उस तरह सरकार चलाएं और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, ना कि लोगों को डरा के। और जो पूरा तंत्र है, ब्यूरोक्रेट है, जो जुडिशरी है, सबको अपने नियंत्रण में ना ले और खुले विचारों से लोगों के लिए काम करे। तो मैं यही आज के दिन उनसे शहादत के दिन पर यही अपील करता हूं सरकार से भी, और उनको इंदिरा गांधी जी को नमन करते हुए और पटेल जी को नमन करते हुए उनको अपना पूरा जो है मन तन अर्पण करता हूं। द्वारा 2 महापुरुषों का जन्म। आज हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ कांग्रेस भवन में इकट्ठा हुए हैं और मैं ये कहना चाहूँगी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री रही हैं और उनके रहते हुए हमारे देश को ऊंचाइयों तक ले गई और विश्व में उन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा करा। उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे ऐसे कार्य करे कि कोई भी देश भी ऐसा कार्य नहीं कर पाया। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने हरित क्रांति लाई, उन्होंने बॉर्डर पे फौज के लिए कार्य करे और उन्होंने युवाओं के लिए कार्य करे, महिलाओं के लिए कार्य करे और तो और जबकि देश की आज़ाद जब लड़ाई लड़ रहे थे उस समय भी श्रीमती इंदिरा गांधी जब छोटी बच्ची थी उस समय भी उनका नाम उस समय इंदिरा प्रियदर्शनी था और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की एक फ़ौज बनाई जिसको वानर सेना के नाम से जाना जाता था। और तब वो महात्मा गांधी जी और अपने पिता जवाहरलाल नेहरू जी को सहयोग करती थी, छोटे छोटे रूप में सहयोग करती थी। तो तब से वो हमारे देश में ऐसी महिला रही हैं और तो और उन्होंने आतंकवाद का भी डट कर मुकाबला किया और एक ऐसी महिला हमारी प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई लड़ी और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। तो ऐसी महिला जिनको हम लौह महिला के नाम से जानते हैं और उनको उपाधि दी गई थी लौह महिला की। तो ऐसी लौह महिला को मैं शत नमन करती हूँ। और दूसरी शख्सियत जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनका आज जन्मदिवस है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। और वो भी ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने समय में, हमारा देश जो था उस समय गुलाम था और हमारे देश में 562 रियासतें थी जिसमें अलग अलग राजा थे और उन्होंने सभी को समझा बुझाकर एक झंडे के नीचे लाए और अपने देश में मिलाया उन रियासतों को,
जिससे कि हमारा देश मजबूत हुआ। और दूसरी देन उनकी थी कि उन्होंने जो हमारे यहाँ आजकल IPS ऑफिसर्स हैं और जो IAS ऑफिसर्स हैं, ये भी लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी की ही देन है। तो ऐसी शख्सियत को भी मैं शत नमन करती हूँ। और वो हमारे देश के गृह मंत्री भी रहे और उप प्रधानमंत्री भी रहे। इस पद पर रहकर भी उन्होंने देश के हित के लिए बहुत कार्य किए और उनके लिए आज यहाँ पर रन फॉर नेशन का कार्यक्रम भी किया गया था, जो कि पुलिस द्वारा कराया गया, मसूरी पुलिस द्वारा कराया गया, जिसमें कि कई स्कूल के बच्चों ने भाग लिए और वो देश के लिए उन्होंने दौड़ रन फॉर नेशन का कार्यक्रम किया और उन बच्चों को ग्रीन चौक पर सम्मानित किया। पुलिस विभाग द्वारा उनको सम्मान दिया गया और उस कार्यक्रम में कई सारे लोग थे, सभी सम्मानित लोग थे, यहाँ के शहर के थे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जिस प्रकार हमारी लौह महिला थी, उसी प्रकार सभी महिलाओं को वैसे ही बनना चाहिए और डटकर समाज का और अपनी जितनी कुरीतियाँ हैं उनका मुकाबला करना चाहिए। और हमें दूसरी शख्सियत जो लौह पुरुष है वल्लभ भाई पटेल, उनकी तरह भी उनको बनना चाहिए, समाज में के हित के कार्य करने चाहिए और देश का नाम ऊंचा करना चाहिए। मैं एक बार फिर से उनकी जयंती पर बधाई देती हूँ और इंदिरा जी की जो पुण्यतिथि है उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।